हेलो एवरीवन, आई एम Serene, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम हैशटैग। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। हम ये समझ नहीं पाते हमें कितना हैशटैग यूज करना है, इसकी वर्किंग्स क्या है, ये काम कैसे करता है। सो आइए आज हम जानते हैं कि इसके पीछे की वर्किंग्स क्या है। ये जो क्रिएटर्स अकाउंट है इसमें ये बता रहा है कि हमको कम से कम 3 to 5 हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अरे 3 से 5 हैशटैग यूज करना चाहिए, हमें तो कम से कम 30 हैशटैग्स यूज करना चाहिए, तो ये इतना कम क्यों। और ये भी सवाल होगा क्या हमको सिर्फ इतना ही यूज करना है या इससे ज्यादा हैशटैग्स यूज करने हैं। तो लेट्स मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको हैशटैग कैसे यूज करना है और इसकी वर्किंग्स क्या है। आइए सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि इंस्टाग्राम का SEO पहले कैसे काम करता था और अब उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हुई है। तो पहले जो इंस्टाग्राम था वो हैशटैग के ऊपर बहुत सारा बर्डन था अपने क्रिएटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, बट अब वो जो SEO है वो बहुत चेंज हो चुका है। अब जो हैशटैग है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना वो पहले इम्पोर्टेंट हुआ करता था। अब हैशटैग एक जस्ट अ टूल है ताकि वो आपकी ग्रोथ में मदद करे। जब आप सर्च में जाकर कोई भी कीवर्ड्स टाइप करते हो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी पोस्ट में क्लिक करोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो जो कीवर्ड्स आपने टाइप किया हुआ है वो एक्चुअली हैशटैग में नहीं है, वो एक्चुअली कैप्शन में है। इसका क्या मतलब हुआ है एक्चुअली में कि इंस्टाग्राम जो है वो पूरा पूरा बर्डन हैशटैग के ऊपर नहीं है। वो इंस्टाग्राम उसके हर एरिया को देखना चाहता है। नंबर 1 आपका कंटेंट किस टाइप का है, नंबर सेकंड ये है कि आपका जो कैप्शन है वो क्या है और आपका हैशटैग। सो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा बर्डन सिर्फ और सिर्फ हैशटैग पे नहीं है, हमें और दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर आपका कीवर्ड्स आपके हैशटैग में नहीं है और आपके कैप्शन में है, लेकिन इंस्टाग्राम तब भी आपका पोस्ट रेलेवेंट यूजर्स को पुश करेगा। अगर आप कीवर्ड्स अपना टाइप करते हो और आप ये चीज देखोगे कि आपका जो कीवर्ड्स है वो ना ही हैशटैग में है और ना ही कैप्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टाग्राम हैज बिकम लॉट स्मार्टर। जैसा मैंने पहले दिखाया था कि क्रिएटर्स अकाउंट ने क्या कहा था कि हमने अपने को हैशटैग 3 to 5 हैशटैग्स यूज करना चाहिए। अब आपके पास सवाल होगा क्या हम इससे ज्यादा यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इससे ज्यादा हैशटैग यूज कर सकते हैं अंडर द लिमिट ऑफ 30। सो बट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना भी हैशटैग यूज करो वो आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। आप अगर रैंडम हैशटैग्स यूज करोगे जो आपके कंटेंट से रिलेटेड ही नहीं है तो इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे क्लासिफाई करें। इसकी वजह से आपका ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम को आप कंफ्यूज करते हो कि वो आपको कौन सी कैटेगरी में डाले और किस यूजर्स को वो आपका कंटेंट दिखाएगा। तो उसको रेलेवेंट यूजर्स को दिखाना है आपका कंटेंट, लेकिन आप जो उसमें कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, जो आप अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हो, दैट इज नॉट इवन रेलेवेंट टू यू और टू योर ऑडियंस। तो इसका कोई फायदा नहीं है। जब भी आप हैशटैग यूज करो तो ये 3 बातें ध्यान में रखना। आपका हैशटैग क्लीन होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ मत भरना। दूसरा ये कि आपका हैशटैग रेलेवेंट होना चाहिए आपके कंटेंट के हिसाब से। तीसरी ये चीज है कि आपका जो हैशटैग है वो इंटेंशनल होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल लॉजिकली ध्यान से अपना हैशटैग यूज करो ताकि जब कोई भी यूजर्स आपका कंटेंट सर्च कर रहा है तो आपका कंटेंट इंस्टाग्राम पुश आउट करेगा आपके रेलेवेंट यूजर्स के लिए। अब हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, तो कीपिंग इन माइंड हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हैशटैग इज जस्ट अ टूल। हमें ध्यान देना है अपने सारे एरियाज ऑफ कंटेंट में, जो कि आपका कैप्शन है, हैशटैग है, जो एक्चुअल आपका कंटेंट है उस पर ध्यान देना है। आप ये बात याद रखिए कि इंस्टाग्राम अब वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हैशटैग ही इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। अब इंस्टाग्राम अपने दूसरे एरियाज पे भी फोकस कर रहा है। तो आपको भी अगर अपना कंटेंट ग्रो करना है, अपना पेज ग्रो करना है, तो आपको भी सारे एरियाज पे लुकआउट करना है। और वो सारे एरियाज एक्चुअली क्या है, आपका सबसे पहला होना चाहिए जो आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए ताकि सामने वाले को उस कंटेंट को देखने में या उस कंटेंट की इंफॉर्मेशन लेने में उनकी फायदा हो।
और आपको याद रखना है कि आपकी जो कैप्शन है वो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और आपके हैशटैग बहुत सारा भरने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 5 भी यूज कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी रेलेवेंट डिवाइडेड है। लेकिन ये जो 3 मेन कैटेगरी है जो आप एक्चुअली अपने हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हैशटैग आता है आपका इंडस्ट्री रिलेटेड हैशटैग। सो इंडस्ट्री रिलेटेड हैशटैग में एक्चुअली क्या होता है कि आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, क्या आप फोटोग्राफर हो, क्या आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो, आप कौन से इंडस्ट्री से हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपका हैशटैग कैसे आएगा, हैशटैग फोटोग्राफर। तो सेकेंड वाला टॉपिक ये कि आपके नीश रिलेटेड हैशटैग होना चाहिए। तो नीश रिलेटेड हैशटैग इज व्हाट, वो ये है कि आपका नीश है, मान लीजिए आप फोटोग्राफर है तो आप कौन से वाले फोटोग्राफर हो, वाइल्ड लाइफ, वेडिंग, कौन से। तो अगर आप मान लो वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आपका हैशटैग आ जाएगा वेडिंग फोटोग्राफर, वो आपकी नीश के अकॉर्डिंग होगा। नंबर 3 आपका आ जाता है पोस्ट रिलेटेड हैशटैग। मतलब आपका जो कंटेंट है वो जो पोस्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा हैशटैग लगेगा। मान लो कि आप एक फोटोग्राफर हो और स्पेसिफाई आपने कर दिया कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो। नाउ आपका जो पोस्ट जो आप उस दिन पोस्ट कर रहे हो वो कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक विंटर वेडिंग फोटोग्राफी अपना शोकेस कर रहे हो आपके कंटेंट के थ्रू, तो आपका हैशटैग हो जाएगा विंटर वेडिंग फोटोग्राफी। तो अगर आप ये 3 बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका हैशटैग को अच्छे से क्लियरली लिखने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे कैटेगरीज हैं, यू कैन प्ले अराउंड, बट इनिशियली अगर आप कंफ्यूज है तो आप ये 3 कैटेगरीज डेफिनेटली यूज कर सकते हैं and it will give you a lot of benefits. Subscribe to my channel for further updates और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारी informative videos के लिए।